मिन्हा ने सर उठा के देखा तो बहराम उसके सर पर खड़ा खूनखार नज़रों से इन्हें देख रहा था। भाई वो हम। अमल की तो आवाज़ ही बंद हो गई थी। अगर तुम लोगों की जंग अजीम ख़त्म हो गई हो तो नीचे आ जाओ, अंकल असलम आए हैं। सच? मिन्हा अपना दर्द भूलकर खुशी से उठी थी, लेकिन इस दफ़ा फिर वो पास खड़े बहराम से टकराई थी। मिन्हा वहीं पे साकित हो गई। बहराम मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अब चलो भी, भाई के ख्यालों में ही गुम रहना है क्या? अमल ने इसे होश में वापस बुलाया। उसने अमल को घूरी से नवाजा। तीनों नीचे चली गई। हॉल में सब जमा थे, फुरकान के अलावा। सब के अलावा 2 पुलिस ऑफिसर्स और बाकी 3 सरपंच बैठे थे। इन्होंने बताया कि जैन को गोली फुरकान की नहीं बल्कि किसी और की गन से लगी थी। सबके चेहरे पे खुशी थी, लेकिन साथ ही गम की लहर थी कि जैन को किसने मारा। बाबा, मैं सामान ले आऊं? मिन्हा कमरे की जानिब बढ़ गई। नहीं बेटा, आज नहीं, असलम साहब ने कहा। बाबा, अब तो पता चल गया है ना, तो फिर? जब तक असली मुजरिम नहीं पकड़ा जाता तब तक यहीं रहो। हम बस इसलिए आए थे कि अब तुम पर और जुल्म ना हो। साथ ही असलम साहब ने एक नज़र बीजान को देखा था। सब अपने जल्दबाजी वाले फैसले पे शर्मिंदा थे जो उन्होंने मिन्हा के साथ किया। सब लोग चले गए तो इन तीनों का रुख अमल के कमरे की जानिब था। तुम लोग कहाँ जा रही हो? एक गरजदार आवाज़ ने उनके कदम रोके थे। कमरा कौन साफ करेगा जिसे मैदान जंग बनाकर आई हो तुम लोग? बहराम इस वक्त किसी को बख्शने के मूड में नहीं था। बहराम ने मिन्हा को मानी खेज नज़रों से देखा। वो अभी ऊपर वाली बात से पजल थी और अब बहराम की ऐसी निगाहें। हम कर देते हैं, अमल ने कहा और वो तीनों कमरे की जानिब बढ़ गईं। मिन्हा अमल के साथ लॉन में बैठी थी। काफ़ी देर बातें करने के बाद कमरे में आ गई। अमल के साथ इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर अपनी बातें इससे शेयर करती थी। वो बहराम के पास थोड़े फासले से बैठ गई। बहराम लैपटॉप में कुछ काम करने में मसरूफ़ था। सॉरी, मिन्हा ने कुछ झिझकते हुए कहा। उसने आज पहली दफ़ा उसे खुद मुखातिब किया था। बहराम ने एक नज़र इसे देखा और फिर से काम में मसरूफ़ हो गया। मैं आपसे बात कर रही हूँ। मिन्हा ने एक दफ़ा फिर उसके काम में मुदाखलत की। सुन लिया है मैंने, बहराम ने कुछ नागवारी से कहा। इस बार बहराम की नज़रें लैपटॉप पर ही थीं। मिन्हा कुछ भी कहे बगैर वहाँ से बाहर आ गई। अब मिन्हा का रुख अब अमल की जानिब था। क्या हुआ मिन्हा, खैरियत तो है ना? तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? मिन्हा का मूड बहराम की वजह से ख़राब हो गया था। कुछ नहीं हुआ, बस वो तुम्हारा ड्रैकुला भाई समझता पता नहीं क्या है खुद को। यार, मुझे समझ नहीं आती। एक तो तुम जब बहराम भाई कमरे में हो मेरे पास आ जाती हो, उनको इग्नोर कर देती हो, और दूसरा अब सॉरी बोल ही दिया था तो मना लेती, अमल ने कहा। लेकिन अमल ने दरमियान में ही बात काट दी। लेकिन कुछ नहीं, जाओ जाके बात करो। नहीं अमल, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। बस कुछ दिन तक साबित हो जाएगा कि जैन का कत्ल भाई ने नहीं किया, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मिन्हा आज खुश थी और पुलिस ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि गोली किसी और की गन से चली है। मिन्हा, एक बात कहूँ? पूछ क्यों रही हो? बोलो, क्या बात है? मैं बहुत खुश हूँ आज। मुझे लगता है बहराम भाई तुम्हें पसंद करते हैं। उस दिन जब तुम बेहोश हालत में थी तो भाई जुनूनी हो रहे थे तुम्हें देखकर। उस दिन मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत कुछ देखा था। अमल प्लीज़ अब कुछ मत कहना, कहते हुए वहाँ से चली गई। अमल ने इसे रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो अनसुनी करती चली गई। मिन्हा, क्या सोच रही हो? अमल ने इसे किसी सोच में गर्क देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी उस दिन वाली बातों पे गौर कर रही थी।
اچھا تو اب میڈم کو میرے ڈریکولا بھائی سے بھی پیار ہو گیا ہے، امل نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، پیار تو نہیں، بس تھوڑے تھوڑے اچھے لگنے لگے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے پلکیں جھکا لیں۔ امل بات سنو، منہا نے امل سے کہا جو کوئی مووی دیکھنے میں بزی تھی۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجھے شہر جانا ہے۔ منہا کی بات پہ وہ چونک گئی تھی۔ کیوں، خیریت؟ ہاں ہاں سب خیریت ہے، تم جلدی سے اٹھو، مجھے بھائی فرقان سے ملنا ہے۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں ان کو دیکھا نہیں، بات تک نہیں کی، پلیز چلو۔ اچھا میں یہ دیکھ لوں پھر چلتے ہیں۔ نہیں نہیں ابھی چلو، منہا نے اس کا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک شرط ہے میری۔ اب کیا ہے؟ منہا جھنجھلا کر بولی۔ ہے، روز میرے ساتھ واک پہ جایا کرو گی، اگر منظور ہے تو ٹھیک، نہیں تو خود ہی جانا۔ اچھا پکا میں جاؤں گی، لیکن ابھی تو چلو۔ وہ دونوں چابی اور موبائل اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں تم مل لو، میں تب تک ٹریک ڈریس لے کر آؤں تمہارے لیے، بعد میں لے لیں گے۔ تم بھی چلو یار۔ نہیں تم جاؤ، باہر آ کر کال کر دینا، میں سامنے والے شاپنگ مال میں ہی ہوں۔ امل کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ منہا آفس کی طرف چلی گئی۔ فرقان یا احمد بھائی ہیں اندر؟ نہیں میم، فرقان صاحب نہیں ہیں، بس کچھ دیر تک آنے والے ہیں، اور احمد صاحب چھٹی پہ ہیں، ریسیپشنسٹ نے بتایا۔ منہا فرقان کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ فرقان کی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تبھی اس کی نظر ایک پیپر پہ پڑی۔ وہ کوئی کانٹریکٹ پیپر تھا جسے پڑھ کے منہا کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ باہر جا کر امل کو فون کیا، جلدی آ جاؤ۔ 2 منٹ میں وہ وہاں آ گئی۔ منہا شاپنگ بھی نہیں کرنے دی، ابھی اپر بھی لینا تھا تمہارے لیے، صبح سردی ہوگی۔ امل نے اسے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ امل پلیز جلدی گھر چلو۔ منہا کیا ہوا، تم ملی نہیں بھائی سے؟ منہا نے ناں میں سر ہلا دیا اور آنسو اس کے رخسار پہ بہہ نکلے تھے۔ اس سے پہلے امل کچھ اور پوچھتی، منہا نے اسے روک دیا۔ امل پلیز ابھی کچھ نہیں، گھر چلو بس۔ امل نے ہاں میں سر ہلا دیا اور چپ کر کے آگے بڑھ گئی۔ منہا گھر آ کر کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ امل ہنا ایما نے بھی کہا، لیکن اس نے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا کہہ کر سو گئی۔ رات کو جب اٹھی تو سر تھوڑا بوجھل ہو رہا تھا۔ بہرام چینج کر کے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ بہرام پہ ڈالی اور واش روم میں گھس گئی۔ بہرام کو اس کا رویہ بہت عجیب لگا۔ بہرام نے کبھی بھی اپنے لیے اتنی نفرت اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ منہا فریش ہو کر باہر آئی اور نیچے چلی گئی۔ کھانا کھا کر بہرام تو کمرے میں واپس آ گیا، لیکن منہا چائے کا کپ لے کر لان میں چلی گئی۔ بہرام کو منہا کا اس طرح اگنور کرنا تکلیف دے رہا تھا۔ بہرام کافی دیر تک لیٹا رہا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے سامنے بار بار منہا کی نفرت انگیز آنکھیں ابھر رہی تھیں، جنہیں وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا پایا۔ منہا، امل کی آواز پہ منہا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پہ براجمان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ جب سے آئی ہو چپ چپ بیٹھی ہو، کھانا بھی نہیں کھایا اچھے طریقے سے تم نے؟ ہم کل جا کر مل لیں گے۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، منہا نے بہانہ بنایا۔ مجھے پتا ہے کوئی تو بات ہے، جاتے ہوئے تو کہہ رہی تھی کہ میرے ڈریکولا بھائی تمہیں اچھے لگنے لگے ہیں، اور اب وہ وہاں ہیں اور تم یہاں۔ امل نے بہرام کی طرف اشارہ کیا جو ٹیرس پہ کھڑا اسے دیکھنے میں محو تھا۔ منہا نے اوپر دیکھا اور پھر سے چہرہ واپس کر لیا۔ بہرام بھی کمرے میں واپس چلا گیا۔ منہا اب ہم اچھے دوست ہیں، تم شیئر کر سکتی ہو مجھ سے، یا پھر تم مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتی؟ امل نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا۔ نہیں امل، ایسی بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے۔ امل نے بات کاٹ دی اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔
अच्छा ड्रामा क्वीन बताती हूँ, बैठो। मिन्हा ने इसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया और मोबाइल इसके सामने कर दिया। अमल ने मोबाइल पकड़ लिया। इस पे इस कॉन्ट्रैक्ट की तस्वीर थी जो मिन्हा ने बनाई थी। अमल ने पढ़ा तो उसके भी हवास काबू में ना रहे। बस देख लो, वजह यही थी जो तुम्हारा भाई मेरा ख्याल रखता था। मिन्हा की आंखों में आंसू आए थे। मिन्हा, शायद सच कुछ और हो। अमल, मेरी दुआ है कि ये झूठ हो, लेकिन यही सच है कि फुरकान भाई ने और बहराम ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उसका सारा प्रॉफिट बहराम ले लेगा और उसकी खातिर बहराम जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी हिफाजत करे। और मैं इसे कुछ और ही समझ रही थी। मिन्हा के आंसू मज़ीद रवां हो गए थे। मिन्हा यार, प्लीज़ रोना तो बंद करो। मैंने उस दिन खुद तुम्हारे लिए। अमल प्लीज़ बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना उसके बारे में। मिन्हा हाइपर हो रही थी। कम डाउन, मैं कुछ नहीं कहती, ठीक है? अब तुम प्रॉमिस करो कि किसी को कुछ नहीं बताओगी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताती। सर्दी हो रही है, कमरे में चलो और सुबह वॉक पे भी जाना है। वो दोनों उठकर कमरे की जानिब बढ़ गईं। सुबह बहराम की आंख खुली तो मिन्हा सो रही थी। आज बहराम ने इसे उठाने के लिए अलार्म भी नहीं लगाया था। उठकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। ट्रैक ड्रेस पे बहुत जच रहा था। कानों में ईयरफोन लगाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। तभी अमल इसे अपनी जानिब आती हुई दिखाई दी। बंदरिया, तुम कहाँ? भाई बस भी करें, अब तो शादी भी हो गई है आपकी, मुझे बंदरिया ना कहा करें। हा हा हा, अच्छा तो ये बताओ इधर क्या लेने आ रही हो? मिन्हा को लेने आई हूँ, हम वॉक पे जा रहे हैं। बस या और कुछ भी पूछना है? बस एक और बात बता दो, कल उसका मूड इतना ऑफ क्यों था? बहराम ने मौका गनीमत जानते हुए पूछा। सुबह सुबह झूठ बुलवाना है मुझसे? तो सच बता दो। सॉरी भाई, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं नहीं बता सकती। बहराम इस बात में सर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। अमल कमरे की जानिब बढ़ गई। मिन्हा, मिन्हा उठो जल्दी, लेट हो रहे हैं हम। अमल ने आते ही कमरा सर पे उठा लिया। क्या हुआ? मिन्हा ने नींद से खुमार आंखें खोली। क्या मतलब क्या हुआ? हम वॉक पे जा रहे हैं, जल्दी करो प्लीज़ अमल, कल से। अमल ने इसे ज़बरदस्ती उठाकर चेंज करने भेजा। मिन्हा 5 मिनट में फ़्रेश होकर बाहर आ गई और अब वो ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर बालों को टेल पोनी बनाने में मसरूफ़ थी। ब्लैक ट्रैक ड्रेस के साथ टेल पोनी और आंखों पे चश्मा उसकी शख्सियत को और भी निखार रहे थे। मिन्हा, हाँ, सिंपल ड्रेस की निस्बत ये अच्छा लगता है तुम पे। हाँ, मैं जीन्स या ट्राउज़र ही पहनती थी, लेकिन यहाँ आकर। मिन्हा कुछ कहते कहते रुक गई। अच्छा चलो, लेट हो रहे हैं हम। अमल ने बात को बदल दिया। अमल, कोई जैकेट दो मुझे, बाहर सर्दी होगी। कल लेने तो दी नहीं थी मुझे, अब भुगतो। मिन्हा ने मुंह बसोर लिया। अच्छा अब इतना बुरा फेस तो मत बनाओ, कुछ करती हूँ। उसने बहराम की कबर्ड खोली और एक ब्लैक लेदर की जैकेट इसकी तरफ उछाल दी। अमल ने मिन्हा को देखा जो इसे घूरने में मसरूफ़ थी। अब घूर क्यों रही हो तुम मुझे? पहन लो। हरगिज़ मैं ये ड्रैकुला की जैकेट नहीं पहनूंगी। अमल सर पकड़कर बैठ गई। मिन्हा, लेट हो रहे हैं, चलो, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। अमल ने गुस्से से कहा था। मिन्हा ना चाहते हुए भी ये जैकेट पहन ली। अब इन दोनों का रुख बाहर की जानिब था। मिन्हा जब वापस आई तो बहराम नमाज पढ़कर फारिग हुआ था। उसने एक नज़र मिन्हा पर डाली और उसके कदम ना चाहते हुए भी मिन्हा की तरफ बढ़ गए। उसकी नज़र मिन्हा के हाथ पर पकड़ी जैकेट की तरफ थी। वो मैं। मिन्हा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि बहराम ने
अपना हाथ उसके होठों पे रख दिया। बहराम बहक रहा था। मिन्हा इसका लम्स पाकर घबरा गई थी। कुछ भी मत बोलो। मुझ पे, मेरे दिल पे, इस कमरे की हर चीज़ पे तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा हक है। मिन्हा के कानों में बहराम की बातें रस घोल रही थीं। बहराम ने हाथ हटाकर चश्मा उसकी आंखों से उतारा, साइड पे रख दिया। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था। यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। बहराम ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए शेर पढ़ा। मिन्हा को उस जैसे शख्स से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मिन्हा तो जैसे हरकत करना ही भूल गई। होश में तो वापस उस वक्त आई जब बहराम ने उसकी पेशानी पे अपना लम्स छोड़ा था। वो घबराकर 2 कदम पीछे ही गई। बहराम को मिन्हा का इस तरह घबराना बहुत महसूस कर रहा था। बहराम खान, स्टे इन योर लिमिट्स मिस्टर। मिन्हा को कॉन्ट्रैक्ट वाली बात याद आ गई। मिन्हा, बात तो सुनो। मुझे आपकी किसी बात में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आइंदा से ध्यान रखिएगा। कहते हुए मिन्हा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। चेंज करके वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, लेकिन उसका दिल अभी तक वहीं पे अटका हुआ था। वो सच था या अभी तक वो इसी कश्मकश में मुब्तला थी। बहराम उसका अक्स शीशे में देख रहा था जब मिन्हा ने एक झुरझुरी ली थी। मुस्कुराहट बहराम के लबों को छूकर गुजरी थी और तैयार होकर बाहर चला गया। सब लोग इस वक्त नाश्ता करने में मसरूफ़ थे जब अहमद ने खामोशी तोड़ी। बाबा, क्यों ना हम लोग आज डिनर पे मिन्हा और बहराम को बुला लें और रात में भी यहीं रुक जाएं। दिल बहुत उदास है, बहुत अरसा हो गया मिन्हा से बात किए। जी बाबा, भाई ठीक कह रहे हैं, बुला लेते हैं हम। फुरकान ने भी उसकी ताकीद की। अच्छा ठीक है, मैं बहराम से बात कर लेता हूँ। अगर मान गया तो मुझे यकीन है इनकार नहीं करेगा, फुरकान ने कहा था। फिर ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ डिनर की और बुआ मिन्हा का रूम साफ़ कर देगी। चौधरी विला में खुशी का समा था। सब मुलाजिम रात की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। मिन्हा के मोबाइल पे बार बार बेल हो रही थी। मिन्हा ने फ़ोन ना उठाने की कसम खा रखी थी। मिन्हा, किसकी कॉल है, उठा लो। पता नहीं, कोई रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर? अमल ने मानी खेज नज़रों से कहा था। तभी अमल के फ़ोन पे बेल हुई। मुझे पता था कौन सा रॉन्ग नंबर है, कहते ही उसने कॉल अटेंड की। अमल, मिन्हा कहाँ है? मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही। ये मेरे पास ही है, खुद ही पूछ लें। हिना और एमा भी उनकी जानिब मुतवज्जा हुई, जो ऑनलाइन शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी। अमल ने फ़ोन उसकी जानिब बढ़ा दिया। वो अभी तक सुबह वाली बात ही सोच कर हलकान हो रही थी। कितनी दफ़ा कॉल्स की हैं, अटेंड क्यों नहीं कर रही थी? बहराम गरज रहा था। मिन्हा उछलकर फिर बैठ गई। उसके गले की हड्डी उभरी थी। अमल तो जान चुकी थी, लेकिन हिना और आयमा फ़ोन बंद होने का इंतज़ार कर रही थी। मिन्हा की आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो चाहकर भी ना छुपा सकी। शाम को तैयार रहना, अंकल ने इनवाइट किया है। साथ ही बहराम ने फ़ोन बंद कर दिया। मिन्हा ने फ़ोन अमल की जानिब बढ़ा दिया था, जो हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। क्या हुआ मिन्हा बेटा? आयमा ने फ़िक्रमंदी से पूछा। बहराम ने मुझे बहुत डांटा है, कॉल मिस हो गई थी उस ड्रैकोला की। ड्रैकोला? उसने दिल में ही कहा था। मिन्हा ने सारा इल्ज़ाम बहराम पे डाल दिया था। अमल ने हैरानी से मिन्हा को देख रही थी, जो साफ मुकर गई। क्या कह रहा था? बाबा ने डिनर पे इनवाइट किया है आज शाम को, इसलिए कॉल कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। जब से यहाँ आई हूँ कोई शॉपिंग नहीं की।
माफ़ करना बेटा, हमें भी ख्याल नहीं रहा। आयमा थोड़ा शर्मिंदा सी हुई। कोई बात नहीं मामा, शाम को जाना है तो हम अभी शॉपिंग कर कर आते हैं, क्या ख्याल है मिन्हा? हिना ने कहा था। ठीक है, हम चलते हैं। अमल ने भी हामी भरी थी। थोड़ी देर तक तीनों शॉपिंग के लिए निकल गई। शॉपिंग से वापस आकर मिन्हा अमल को लेकर तैयार होने चली गई। मिन्हा, ब्लेजर थोड़ा और लगाओ। नहीं नहीं, ओवर हो जाएगा। मिन्हा ने ऑफ वाइट कलर की मैक्सी पहनी हुई थी, हल्का सा जूड़ा किया था, जिसकी दोनों साइड से कुछ बाल बाहर निकल रहे थे। मिन्हा यार, बहुत प्यारी लग रही हो, अमल पुरजोश होते हुए बोली। थैंक यू। मुझे तो लगता है आज बहराम भाई। अभी अमल कुछ कहती, मिन्हा ने उसकी बात काट दी। अमल, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, उस ड्रैकुला को कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे, इसलिए बेहतर होगा अगली दफ़ा हम इस मौजू पे बात ही ना करें। मिन्हा एकदम सीरियस हुई। अच्छा यार, अपना मूड ख़राब मत करो, अब नहीं कहूँगी, पक्का, सॉरी। अमल, तुम भी चलो ना, मज़ा आएगा। नहीं, तुम लोग जाओ, वैसे भी मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। अमल, मिन्हा चिल्लाई थी। अमल ने साथ ही ज़बान दांतों तले दबा ली। सॉरी सॉरी, अब नहीं कहूँगी, पक्का। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक तुम तंग करती हो और ऊपर से तुम्हारा वो ड्रैकुला भाई। शुक्रिया मेरी तारीफ़ के लिए। बहराम बाहर खड़ा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, अब कमरे में आया था। मिन्हा तो बस आंखें फाड़ फाड़ कर बहराम को ही देख रही थी, और तुम भी साथ ही मेरी इतनी अच्छी तारीफ़ सुन रही थी। उसकी तोपों का रुख अमल की जानिब था। इससे पहले अमल कुछ कहती, बहराम बोल पड़ा, जाओ यहाँ से। मिन्हा आगे बढ़कर दुपट्टा उठाने लगी। तुम्हें नहीं कहा, अमल को कहा है। अमल सर पर दौड़ लगा दी, लेकिन मिन्हा वहीं पे साकित हो गई। कॉल क्यों नहीं अटेंड की मेरी? सच बोलना। आज पहली दफ़ा मिन्हा को इससे खौफ महसूस हो रहा था। मिन्हा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। बहराम ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से बालों को कानों के पीछे किया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे बाल भी तुम्हारे चेहरे को छू जाएं। मिन्हा की तो जैसे आवाज़ ही आना बंद हो गई थी। बहराम उसकी गाल थपथपा कर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। अमल, तुम बार बार इधर क्यों देख रही हो? आयमा ने अमल से पूछा, जो वापस आकर कमरे की जानिब देख रही थी। मामा, वो ना, उसने सारी बात बता दी। अब मिन्हा का पता नहीं क्या हाल करेंगे भाई। आयमा ने अपना सर पीट लिया। तभी मिन्हा कमरे से बाहर आ गई। अमल इसे देखते ही उठ खड़ी हुई। क्या हुआ मिन्हा? मिन्हा ने हाथ का इशारा करके पानी मांगा। उसने पानी का गिलास एक सांस में ही ख़त्म कर दिया। बचत हो गई है। अमल ने खुल के सांस लिया। साथ ही मिन्हा ने ज़िद से कानों के पीछे से बाल निकाल कर चेहरे पे कर लिए। अहमद और हाशिम खान ऑफिस से वापस आ चुके थे। कहाँ की तैयारी है? असद ने पूछा। भाई, वो बाबा ने बुलाया है डिनर पे, वहाँ जा रहे हैं, मिन्हा ने जवाब दिया। जब से पता चला था कि गोली फुरकान की गन से नहीं चली थी, सबका रवैया ठीक हो गया था, बीजान के अलावा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आयमा ने दुआ दी। कोई ज़रूरत नहीं है दुआ देने की इसे, अभी मुजरिम पकड़ा नहीं गया। बीजान के अल्फाज मिन्हा के कान में कांच की तरह लगे थे। वाकई आंटी, बीजान ठीक कह रही हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे कौन सा यहाँ रहना है हमेशा के लिए। जैसे ही मुजरिम पकड़ा गया मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मिन्हा की बात ऊपर से आते बहराम ने सुन ली थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया था। बहराम ने ब्लैक ड्रेस के साथ ऑफ वाइट शर्ट पहनी थी।
जो मिन्हा के ड्रेस के साथ मैच हो रही थी। चलें, बहराम ने मिन्हा से कहा और ख़ुद दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मिन्हा सबसे मिलकर बाहर आ गई। तुम चली जाओगी मुझे छोड़कर? बहराम की निगाहें मिन्हा के चेहरे का तवाफ कर रही थी। जी, मिन्हा ने मुख्तसर सा जवाब दिया और बाहर देखने लग गई। बहराम ने गाड़ी को यकदम ब्रेक लगाई थी। मिन्हा का सर सामने लगने से बचा था। उसने घूरकर बहराम को देखा और फिर से इग्नोर करके बाहर की जानिब देखने लगी। मिन्हा, मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं बात कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, बात अब भी पहले वाली है। जैसे ही असल मुजरिम पकड़ा गया मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मिन्हा का लहजा तल्ख था। लेकिन मिन्हा, अब बात वो वाली नहीं है। आई लव यू सो मच। मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। बट आई डू नॉट लव यू। आई वॉन्ट टू गो बैक। मिन्हा की आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन उसने चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। चलो अब, बाबा लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। बहराम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में बहराम ने गाड़ी रोककर कुछ चीज़ें ली और बाकी सारा रास्ता खामोशी से तय हुआ। घर पहुंचकर सबसे मिलने के बाद खाना खाया। बुआ तो बार बार मिन्हा से प्यार कर रही थी। इतने अरसे बाद तो मिली थी उनसे। सबके पुरजोर इसरार पे उन्होंने वहाँ रुकने का इरादा बनाया था। मिन्हा पहले तो बहुत खुश थी, अब तो और भी खुश हो गई। थोड़ी देर सब बातें करते रहे। फिर बहराम और फुरकान उठकर फुरकान के कमरे में चले गए। इन्हें ऑफिस का कुछ काम करना था। बहराम, चेंज कर लो, फिर हम काम करते हैं। रिलैक्स हो जाओ। लेकिन हमारा रुकने का तो कोई इरादा ही नहीं था, इसलिए मैं साथ कुछ भी नहीं लेकर आया। डोंट वरी, तुम ये पहन लो। बहराम ने ट्राउज़र शर्ट बहराम की तरफ बढ़ा दी। बहराम उठकर चेंज करने चला गया। बहराम वापस आया तो फुरकान उसका इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों काम में मसरूफ़ हो गए। बाबा, आप लोगों को मैंने बहुत मिस किया। मिन्हा इस वक्त असलम साहब के कमरे में बैठी थी। इसकी आवाज़ में नमी थी। बाबा की जान, बाबा भी आपको बहुत याद करते थे। सारी रात तो यही सोचने में गुजर जाती थी कि मेरी बेटी कैसे रहेगी। इतनी नफ़रत के दरमियान हमने तो हमेशा इतना प्यार दिया था तुम्हें। असलम साहब आज दिल हल्का कर रहे थे। बाबा, बस जान ज़्यादा करती थी। बाकी घर वाले तो अस्मा आंटी और ज़ोया की वजह से कुछ नहीं कहते थे मुझे। मिन्हा खुद पे बीती सुनाकर परेशान नहीं करना चाहती थी इन्हें। मेरी जान, मैं अपनी बेटी के चेहरे से सब कुछ पढ़ सकता हूँ। उसने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया होगा। साथ ही असलम साहब ने मिन्हा की पेशानी पे बोसा दिया था। मिन्हा बेटा, ये हाथ पे निशान कैसा है? असलम साहब ने इसका हाथ थामते हुए पूछा। बाबा, कुछ नहीं। यादें इंसान को बहुत तकलीफ़ देती हैं, बस ये भी इनमें से एक है, और मैं इन बातों को याद करके अपने बाबा के साथ ये गुज़रने वाले पल ख़राब नहीं कर सकती। मिन्हा की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। ना मेरा बेटा, रोना नहीं है, बस हिम्मत से काम लो। मिन्हा ने जल्द ही खुद को संभाल लिया था। बेटा, एक बात तो बताओ, बहराम कैसा लड़का है? असलम साहब ने ज़ोमानी अल्फाज में पूछा था। पता नहीं बाबा, मैंने कभी गौर नहीं किया। फिर भी बेटा, इतनी देर से साथ रह रहे हो तुम लोग। बाबा, आप साफ साफ पूछें, क्या बात है? मिन्हा इनकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। बेटा, तुम बहराम के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करो। लाइफ पार्टनर के तौर पे वो बहुत अच्छा है। असलम साहब अब अपनी असल बात पे आ गए थे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, जब तुम घर आ जाओगी तो दूसरी शादी करने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा।
نہیں بابا، مجھے اب شادی نہیں کرنی، بس ایک دفعہ ہو گیا، اگلی بار نہیں۔ اسلم صاحب اسے قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ اچھا بیٹا، اب رات کافی ہو گئی ہے، سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ جی بابا۔ منہا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ افشاں کچن سے باہر آ رہی تھی۔ ہاں، سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں بھابھی، بس جا رہی ہوں سونے، بابا کے پاس تھی۔ اچھا، بہرام فرقان کے کمرے میں ہے، اسے بلا لینا، یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں راستہ دیکھتا رہے، کہاں جانا ہے کہ کہاں نہیں۔ افشاں نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ بھابھی، آپ گیسٹ روم میں بھیج دیں انہیں۔ منہا لاپرواہی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ منہا، بری بات ہے بہرام کو لے کر جانا۔ لیکن بھابھی، افشاں نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں، جو کہا ہے وہ کرو۔ منہا واپس پلٹی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے اماں جی۔ اس نے پیار سے افشاں کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ افشاں، احمد کی آواز گونجی تھی۔ لو آ گیا بلاوا، میں تو چلتی ہوں۔ افشاں اس کے گال تھپ تھپاتی ہوئی چلی گئی۔ منہا کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر تو کمرے میں بیٹھی چیزوں کو دیکھتی رہی۔ کتابیں ابھی تک سائڈ ٹیبل پہ ہی پڑی تھی، جو نکاح سے 2 دن پہلے لے کر آئی تھی۔ اس نے ایک نظر ان کو حسرت سے دیکھا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کی تمام چیزیں ترتیب کے ساتھ پڑی تھیں۔ ٹراؤزر کے ساتھ ٹوپ پہنا ہوا تھا، بالوں کا سٹائل وہی تھا، گلے میں سٹالر ڈالا اور ہمیشہ کی طرح چشمہ آنکھوں پہ سجائے باہر نکل گئی۔ بھائی، اب بس بھی کریں، بہت کام کر لیا آپ نے۔ منہا نے کمرے میں آتے ہی فرقان کے گرد پیچھے سے بازو حائل کیے تھے اور ساتھ بیٹھ کر لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا۔ اس کے ہوش تو اس وقت گم ہوئے جب وہاں فرقان کی جگہ بہرام اس کے کپڑے پہن کر بیٹھا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ؟ منہا کے حلق سے بامشکل ہی نکلا تھا۔ بہرام ٹٹکی باندھے اسے ہی دیکھنے میں محب تھا۔ منہا اٹھنے ہی لگی تھی، لیکن بہرام نے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ پلیز۔ اس سے پہلے منہا کوئی جواب دیتی، فرقان کافی کے 3 مگ تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ رہی کافی۔ فرقان کی آواز پہ منہا چونک گئی اور کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی لے کر آیا ہوں۔ آپ کو کیسے پتا میں یہاں ہوں؟ منہا جلدی سے فرقان کی طرف بڑھ گئی۔ میری پیاری گڑیا، میں نے تمہیں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے۔ ساتھ ہی فرقان نے منہا کو پیار کیا۔ منہا فرقان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ سوری گڑیا، اس دن تم آفس آئی تھی ملنے، لیکن میں نہیں تھا۔